बोला कि सद्भि राशि सततम। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें जब भी कहीं बैठना है तो अपने से ऊंचे व्यक्ति के पास बैठना है, अच्छे व्यक्ति के पास बैठना है। जब भी हम बैठे तो उन व्यक्तियों के पास बैठे जो व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़े हुए हों, जो अच्छी बातें करते हैं। ये आपके लिए नहीं, आप बैठ चुके हो जहां बैठना था, पर आपने ये बातें अपने बच्चों को बतानी है कि बच्चा जब भी बैठना है, कहीं बैठना है, किसी संगति में जाना है तो वहां बैठना है जहां अच्छे लोग हों, जहां अच्छी बातें होती हैं। कभी नहीं करना है, उनके पास कभी नहीं बैठना, कभी जाना नहीं, कोई बात नहीं करनी उनके से। हमेशा अच्छे लोगों का संग करना है। कि वीरदास जी इस संसार और संसार के लोगों की दशा को देखकर रो रहे हैं और एक पद गा रहे हैं कि वीरदास जी महान भक्त हुए परमात्मा के। परमात्मा को उन्होंने पाया है, उनका साक्षात्कार किया इसी कलयुग में। उन्हें द्वापर सतयुग त्रेता में नहीं, इसी कलयुग में हुए हैं कि वीरदास जी परम भक्त हुए। तो वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और इस कलिकाल के हम लोगों को देखकर, हमारे बच्चों को देखकर वो रो रहे हैं, रोते और एक पद गा रहे हैं। क्या बोलते हैं वो? एक उन्होंने पद गाया है कि चलती चक्की देखकर, है किसी को याद नहीं है? याद मुझे भी अभी याद आया है, पहले मुझे भी याद नहीं था, पर ये प्रसंग बस बातें याद आ जाती हैं। आपकी तालियां नहीं बज रही, तालियों में ऐसे बजाते हैं 4 दिन के भूखे हो। होता है ऐसे, जब हमें कहीं गांव में निमंत्रण आ जाता है ना, तो 4 दिन से हम उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना, कि 4 दिन बाद निमंत्रण है। फिर जिस दिन निमंत्रण उसके पिछले दिन तो बिल्कुल ही नहीं खाना। बच्चों के भी उस दिन भूखा भेजना कि स्कूल से छुट्टी होगी तो वहां आ जाना सीधा, वहां निमंत्रण है आज। ऐसा होता है ना। शास्त्र कहते हैं कि जब हम सत्संग करें, कीर्तन करें, परमात्मा का नाम लें, तो मुख में तो राम राम हो, पर हाथ की सेवा ताली से हो। और इसका क्या महत्व है? मैंने आपको ये पहले बात कही है कि आदमी वो काम तब तक नहीं करता जब तक वो उसका फायदा नहीं सोचता। आदमी का ये स्वभाव है कि वो आदमी तब ही करेगा काम जब उसके पहले सोचेगा मुझे इसके फायदा क्या है, इसका लाभ क्या होगा। हम व्यापार भी करते हैं, काम भी करते हैं, हर काम हम करते हैं, परंतु पहले हम सोचते हैं कि इसका कुछ फायदा है, कुछ पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, फायदा सोचते हैं ना हम। यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आपके गांव के हैं और अच्छे अच्छे विद्वान हैं, तो ये यदि आपको कि बता दें कि ये अनुष्ठान करो, ऐसा अनुष्ठान कर लो, तो आप सोचते इसका क्या फायदा होगा अनुष्ठान का, कोई फायदा भी होगा इसका। तो विद्वान लोग बताते हैं कि इस अनुष्ठान का क्या लाभ है, इसका क्या लाभ है, तब हम उस अनुष्ठान को करते हैं। उसी प्रकार अब आपकी ताली नहीं ना बज रही, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ सत्संग में, कीर्तन में ताली बजाने का भी फायदा है, इसका भी लाभ है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, परमात्मा ये कहते हैं कि जो मेरे सत्संग में, मेरे कीर्तन में जो हाथ खोलकर ताली बजाएगा, मैं उसके सारे पापों को हर लूंगा, उसके अंदर जितने भी पाप हैं वो सारे मैं बाहर निकाल दूंगा। फिर परमात्मा से भक्त ने पूछा कि हे प्रभु, सत्संग में, कीर्तन में ताली बजाने से आप सबके पापों को बाहर तो निकाल लोगे, फिर उस पापों को कहाँ रखोगे, उसको कहाँ भेजोगे आप? तो परमात्मा ने कहा
कि उस सत्संग में जो ताली नहीं बजाएगा मैं सारे पाप उसको दे दूंगा। अब खुल गए हाथ। तो ताली जरूर बजानी चाहिए। विवाह शादियों में नहीं ताली बजानी है, परमात्मा के सत्संग में भी ताली बजानी है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या अर्थ है इसका? परमात्मा, वो कबीरदास जी परमात्मा का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो हम लोगों को, इस कलिकाल के लोगों को देखकर रो रहे हैं कि ये इस युग के कैसे लोग हैं जो परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, जो परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं। तो वो रो रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि इन लोगों का फिर कल्याण कैसे होगा। ये तो जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे और फिर 84 लाख जोड़ी में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, गाय, पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो हमारी दशा को देखकर वो रोते हैं। फिर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर, माता घर में चक्की होती है ना, तो उससे चावल गेहूं कुछ पीसते हैं। अब तो मशीनें हैं, पुराने समय की ये बात है। तो वो चक्की, और जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती चक्की देखकर, वो कहते हैं ये संसार रूपी भी एक चक्की है, ये घूम रही है। जैसे वो चक्की घूमती है वैसे ये चक्की घूम रही है, संसार रूपी चक्की। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और इस संसार चक्कर को देखकर, इस चक्की को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कहते कि जिस प्रकार वो चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो जब माता उस चक्की को घुमाती है तो उस चक्की के अंदर जितना भी गेहूं चावल होता है वो सारा पिस जाता है। पिस जाता है या नहीं पिस जाता है? तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो चक्की में आटा गेहूं पिस जाता है, पिस कर बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार ये जो संसार रूपी चक्की है इसमें दो पार्ट है, दिन और रात। दिन और रात रूपी दो पार्टों में बिना सत्संग किए जो व्यक्ति है वो सारा पिस रहा है, वो उस गेहूं की तरह पिस जाता है, उसका बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पिसने का आता है कि वो नरकों में जाता है, वो 84 लाख योनि में जाता है। तो इस बात को लेकर कबीरदास जी रो रहे हैं। तो उनका एक बेटा है कमाल, तो कमाल पिता से पूछता है कि पिताजी तुम क्यों रो रहे हो? तो पिताजी ने ये बात कही कि मैं इस बात के लिए रो रहा हूं। तो फिर कमाल तो कमाल ही है, और कबीरदास जी परम भक्त है, तो जो माता पिता भक्त होंगे तो बेटा भी भक्ति होगा ना। कमाल है, तो वो कहता है पिताजी आपको रोने की कोई बात नहीं, आप रो मत। कहते क्यों? तो उन्होंने एक बात कही तो कमाल ने दूसरी बात कह दी। वो कहने लगे, पहले तो कबीरदास जी ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और इसके ऊपर कमाल जी बोल रहे हैं कि पिताजी चलती चक्की चलने दो, चलती चक्की चलने दो, पिस पिस होए आटा, पिस पिस होए आटा, कील माहे जोरे बांगड़ा बांका होए। अब आप इसका अर्थ देखो, कबीरदास जी तो चलती चक्की देखकर रो रहे हैं कि कोई बच नहीं रहा है, ये संसार की चक्की चल रही है। कमाल जी कह रहे हैं कि पिताजी रो मत, चलती चक्की चलने दो। जो ये चक्की चल रही है, ये संसार की चक्की चल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको चलने दो, ये जा रही है। हमारे रोकने पर भी ये रुकेगी नहीं। संसरती थी संसार, कहते संसार वो है सरक रहा है, जो अब समय निकल गया वो कल नहीं आएगा, जो अब क्षण चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। हमारे श्वास वो निकल गया, वो श्वास द्वारा
नहीं आएगा। तीर कमान से निकल गया वो वापिस नहीं आएगा। तो संसार ऐसा कि इसको चलने दो कहते। फिर ये कि चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा हो। कहते जिस प्रकार वो चक्की चलने से आटा पिस जाता है, उसी प्रकार इस संसार की चक्की में सब लोग पिस रहे हैं, पिस पिस कर नरकों में जा रहे हैं, 84 लाख जोनियों में जा रहे हैं। कहते कील माहे जो रहे, कहते हो जो चक्की होती है ना, 2 पार्ट है उसके, नीचे का और ऊपर का, उसके बीच में एक कील होती है कि नहीं होती है? वो कील के सहारे 2 पार्ट टिके हुए हैं। वो कील नहीं होगी तो पार्ट नहीं टिक पाएंगे। तो आपने कभी माताओं ने देखा होगा, जब उस चक्की में आप गेहूं पीसते हैं तो वो जो चक्की उस कील के इधर उधर होते वो सारे पिस जाते हैं, और जो वो कील के पास जो गेहूं का दाना आ गया वो नहीं पिसता या नहीं पिसता, वो पैसे का साबुन ही रह जाएगा। तो कहते कील माहे जो रहे बाल ना बनका। उस जो कील के पास जो रहता है वो कभी पिसता नहीं, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कील क्या है? ये संसार रूपी चक्की है, दिन और रात वो 2 पार्ट है, और इसके बीच में वो परम पिता परमात्मा ही हमारी कील है, जो उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रह जाता है, जो उस परम पिता परमात्मा रूपी कील के साथ जुड़ जाता है, सट जाता है, उनका अनुराग ले लेता है, वो कभी पिस नहीं सकता, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये सत्संग, ये परमात्मा का भजन, कीर्तन ही वो कील है। इसके माध्यम से उस परमात्मा के साथ जुड़ जाना है। सत्संग का यही लाभ है कि सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से हमें उस परमात्मा रूपी कील के साथ हम जुड़ जाते हैं। इसमें स्वार्थ भी है, स्वार्थ के बिना दुनिया नहीं चलती है। आप 1 महीने के बाद पतिदेव पत्नी के हाथ में पैसे ना रखें तो पत्नी खाना नहीं देगी, होता है ना ऐसा। 1 महीने के बाद तनख्वाह आती है, अब पत्नी देखेगी तनख्वाह आ रही है, पतिदेव ना दे, रात को खाना नहीं मिलेगा। बच्चे हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप बच्चों की इच्छा पूर्ण ना करो। 2-4 साल का बच्चा है, वो मोबाइल से खेल रहा है, आप मोबाइल खींच लो तो वो माता को गाली दे देगा कि मुझसे मोबाइल नहीं लिया। तो ये दुनिया स्वार्थ युक्त है, सब बिना स्वार्थ के है तो एक परमात्मा है जो बिना स्वार्थ के आपके ऊपर कृपा करता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में यदि कोई स्वार्थ रहित है तो केवल परमात्मा है और परमात्मा के भक्त हैं। बच्चा रोज उस आश्रम में जाता, संतों के पास बैठता, उनका सत्संग सुनता, अच्छी बातें सुनता। तो 10, 15, 20 साल हो गए उसको जाते हैं। तब महात्मा ने सोचा कि ये जो बच्चा है कई सालों से मेरे पास आ रहा है, ये अच्छा है, इसके गुण अच्छे हैं, इसका भाव अच्छा है, तो इसको परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। तो संत महात्मा तो उस बात को सोच रहे थे। उधर मैंने आपको पहले कहा कि माता पिता कहीं संत न बन जाए बच्चा। उनको चिंता हो गई कि बच्चा आश्रम में जाता है, संतों के पास जाता है, कि संत अपना चेला ही ना बना ले। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे की ना उसका रिश्ता कर दिया। 20-22 बच्चे का उसका रिश्ता हो गया। तो जब रिश्ता हो गया तो उसके बाद संतों के पास गया वो, तो संत ने कहा कि भाई तू 2-4 दिन से आ नहीं रहा, क्या बात हुई? तो बच्चे ने कहा कि माता पिता ने मेरा रिश्ता कर दिया है, अब मेरा रिश्ता तय हो गया है। अब संत समझ गए, तो संतों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अब तू मेरे से गया, अब संतों के चरणों के राग लेने से तू गया, तेरा रिश्ता हो गया, अब तू कहाँ आएगा हमारे पास?
चलो जब तक शादी नहीं हुई तब तक फिर आश्रम में आता रहा। अब शादी हुई, शादी में 1-2 महीने के बाद फिर संतों के पास गया। संतों ने कहा 2 महीने हो गए, कहते हैं मेरी अब शादी हो गई, विवाह हो गया। तो संत ने कहा अच्छा, तो इसका भाव यह कि अब तो अपने माता पिता से भी गया। अब शादी का भाव तो यही है ना, जो समय बच्चा माता पिता को देता पत्नी को देना पड़ेगा। जितना समय माता का पिता के पास बैठता था अब वो समय कम हो गया, पत्नी को समय देना पड़ना। अब फिर 9-10 महीने के बाद फिर 2-3 महीने नहीं गया संतों के पास, फिर गया तो फिर संतों ने कहा 2-3 महीने गया, कहते मेरा बेटा हुआ है, संतान हो गया। तो संत कहने लगे अब तू अपने आप से भी गया। अपने आप से क्यों गया? क्योंकि पहले तू जो भी खर्च करता कमाता था, अपने लिए वस्त्र ले लेने, अपने लिए बढ़िया खा पी लेना, अपने लिए जूते खरीद लेने, अब उसमें कसौटी हो गई। अब वो बच्चा आ गया, बच्चे के लिए देना पड़ेगा सब कुछ, अपना कम करके उसको देना पड़ेगा। तो कहते अपने आप से दिया। अब जब रिश्ता हुआ तब तो संत ने कहा कि तू अब मेरे से गया, शादी हुई तो कहा माता पिता से भी गया, बच्चा हो गया तो कहने लगे तो अपने आप से भी गया। और वो बच्चा बोलने लगा संतों की आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? कहते मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये तो एक संसार का नियम है, वो नियम मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। तो बच्चा बात को समझ ना पाए। तो संतों ने कहा कि ऐसा है कि ये जो दुनिया है ना, माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, ये प्रेम तो करते हैं पर इनका प्रेम स्वार्थ का है। जब तक कुछ हमें उनसे कुछ मिलता रहेगा तब तो प्रेम करेंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं। तो बच्चा भी कहने लगा आप ये कैसे कह सकते हैं, मेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी पत्नी इतना प्यार मुझसे करते हैं, मेरे बिना वो भोजन नहीं करते, मैं घर को लेट पहुंचूं उनको चिंता हो जाती है भी आया नहीं, बच्चा कहाँ है। तो सब मुझसे प्यार करते हैं। संतों ने कहा कि ये तेरा वहम है, प्यार तो करते पर स्वार्थ का है।